राजस्थान पत्रिका के जन प्रहरी अभियान के तहत बाड़मेर जिले के गडरा रोड में बुधवार को राजकीय अंबेडकर छात्रावास में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान जन प्रहरी के रूप में स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही जन प्रहरी अभियान के माध्यम से आमजन की समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान के प्रयासों पर भी चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पत्रिका के विभिन्न अभियानों की सराहना भी की। लोगों ने अमृतम जलम हरियालो राजस्थान अभियान को सराहा। इस दौरान पत्रिका टीवी ने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। आपने जो ये पत्रिका का जो जन प्रहरी अभियान चलाया है, मेरा इस नाते आपको यही संदेश होगा कि पार्टियों के द्वारा जिस प्रकार से धार्मिक और जातीय राजनीति देख के जिस प्रकार टिकट आवंटन की जाते हैं, ये सरासर गलत है। इसमें सामाजिकता और समरसता इन सबको खत्म किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर टिकट की अगर टिकट दिया जाता है तो व्यक्ति को दिया जाए जो व्यक्ति सक्षम हो, क्षेत्र के लिए सही हो, क्षेत्र के लोगों के लिए वो उसका चुनाव हो, क्षेत्र के लोगों से उसका जुड़ाव हो, वही लोग आगे आए, वही लोग चुने जाएं। आप अपने जनप्रतिनिधियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारा सुझाव यही है कि चाहे किसी भी दल से हो, लेकिन विद्यार्थी विद्या हासिल करने के लिए कॉलेज जाता है। अपना क्षेत्र शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे महाविद्यालय है, लेकिन महाविद्यालय होने के साथ साथ महाविद्यालय की जो समस्या है उनका हल नहीं हो पा रहा है। जब महाविद्यालय की समस्याओं का हल होगा तभी शिक्षा का उच्च स्तर बढ़ेगा। नहीं तो यहाँ कहाँ से रीड लेवल क्रॉस करेंगे, कहाँ से बनेंगे, आगे आएंगे, अध्यापक निकलेंगे। लेकिन जब शिक्षा होगी, जब मजबूती यहाँ से कॉलेज से हम बीए करके निकलेंगे, तब जाके हम आगे कोई कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे। लेकिन हमारा स्तर पहले ही कमजोर होगा तो हम आगे क्या कर पाएंगे। सरकार ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूलें तो खोल दी, लेकिन सब जगह स्कूलों के क्या हालात है ये आप जानते हैं। इसके लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, ये सरकार अपना काम करती है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जहाँ पे शिक्षा का स्तर गिरावट है, वो सबसे बड़ी कमजोरी मैं मानता हूँ वहाँ के ग्रामीणों की। क्योंकि जब तक अपन जागरूक नहीं है, अपने गांव के अंदर जब तक पढ़ाई का माहौल नहीं है, वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनेंगे, तब तक गवर्नमेंट भी अपने, चाहे कोई नेता अपने घर से कोई टीचर नहीं लगाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट अपने नेता अपने घर से नहीं लगाएगा। क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई जरूरी। पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट का कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी महकमा हो, तब तक उसकी भरपाई नहीं होगी। सीमावर्ती क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है, जिसके अंदर तालाबों की भी खुदाई हो रही है और भी जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जो बारिश के दिनों में भर जाते हैं, उसमें कई दुर्घटनाओं में जवान मौतें भी हो रही है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मुहिम चलाई। मेरा ये कहना है कि ये प्रशासन की सह पर होता है, सब कुछ मिली भगती से ही होता है। क्योंकि ये सरपंच का जो टेंडर होता है तो उसका लीज होती है, वो मापुरी से होती है। उनको पैसे बचाने के चक्कर में अपने आसपास जो भी तालाब हो, नाडी हो, वो खुदाई करते हैं, जिससे वो दो पैसे बचाने के चक्कर में दूसरों गायों का भी नुकसान करते हैं। एरिया में कोई ऐसी घटना भी हो सकती है, उसका वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रिका जन प्रहरी अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्थानीय राजकीय भीमराव अंबेडकर छात्रावास में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र के कई नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया और पत्रिका से अपनी कई बातों और संवाद के माध्यम से रखी। साथ ही यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों ने लिंक के माध्यम से पत्रिका का जो अभियान है उसमें जुड़ना चाहा। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के स्थानीय विद्यालय है, वहाँ के स्टूडेंटों ने भी भाग लिया और स्टूडेंटों ने भी जो है वो पत्रिका के इस अभियान की सराहना की और इससे जुड़ने की बात कही। साथ ही इस क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ी है स्टूडेंट्स की समस्या है कि यहाँ पर स्कूलें तो खुल गई लेकिन शिक्षक कहीं नहीं है, जिसकी वजह से इनका अध्ययन है वो प्रभावित हो रहा है। भीख भारती गोस्वामी, पत्रिका टीवी, गडरा रोड।